श्री राम, जय दिव्यांग। मैं अब अमायिक माइक अपने मित्र उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, यशस्वी आदर आयुष्मान जगदीप धनकर को सौंप रहा हूं। जय श्री राम। जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी, के चरणों में नमन करने के उद्देश्य से आज इन सब का प्रतीक हमारे समक्ष है, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के रूप में। तो मुझे लग गया कि मैं इनका एकलव्य हूँ, आज मैं इनका शिष्य हूँ। भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है, ऋषि परंपरा हमारे खून में है, पर आज इन सब का प्रतीक हमारे समक्ष है, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के रूप में। देश ने आपको पद्म विभूषण से सुशोभित किया और आपका व्यक्तित्व और कद इतना बड़ा है कि कोई भी अलंकरण उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकता। आज गणेश चतुर्थी के पावन त्योहार पर ऋषि परंपरा को समर्पित इस संगोष्ठी का शुभारंभ हो रहा है और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये सब कुछ जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी की उपस्थिति में हो रहा है। आपकी उपस्थिति अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है, हम सब लोगों के लिए मार्गदर्शन है। कल ऋषि पंचमी का त्यौहार है, जो हमारे सप्त ऋषियों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का दिन है। मैंने तो इसकी शुरुआत आज ही कर दी है, गुरु जी के चरणों में आशीर्वाद लेकर। भारत को और दुनिया को ऋषि परंपरा की आवश्यकता आज से ज़्यादा कभी किसी युग में नहीं रही है। चारों तरफ अशांति है, द्वेषता है, संकट है, व्यक्ति व्यक्ति के हित को नज़रअंदाज करता है। आपका पूरा जीवन, पूरे जीवन का समर्पण, जीवन का दर्शन एकाग्रता से एक ही जगह केंद्रित रहा है, दिव्यांग, और खुद को ये दृष्टिविहीन नहीं मानते। कैसी विडंबना है कि ये सोच भी कैसे आ सकता है हमारे दिल में, जो हम सभी को ज्ञान देते हैं, जिनका प्रकाश लेने के लिए हम लालायित हैं, वो जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी दृष्टिहीन कैसे हो सकते हैं। मेरे उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम में इस कार्यक्रम को मेरी धर्मपत्नी के विशेष अनुरोध पर इसलिए जोड़ा गया कि हम दोनों का मानस है कि हम आकर व्यक्तिशः आपको आमंत्रित करें, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार उपराष्ट्रपति भवन बना है, वहाँ आपका पदार्पण होना अति आवश्यक है। पर हमारी भावना का अभी तक आंशिक अनुमोदन हुआ है। आपका वहाँ आना नहीं है, आपका वहाँ रहना है कुछ दिन। मंचासीन श्री अनिल राजभर जी, श्री नरेंद्र कश्यप जी,
मंत्रीगण, श्री नंद गोपाल गुप्ता जी मंत्री, आचार्य रामचंद्र दास जी तुलसी पीठ चित्रकूट, प्रोफेसर शिशिर कुमार पांडे वाइस चांसलर, और जिनका उद्बोधन हमने सुना, चेहरे पर चमक आ रही है। यह चमक आने वाले समय में निश्चित रूप से खिलेगी। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, बड़े बड़े दुनिया के लोगों ने जब अशांति महसूस कर रहे थे, पथ से भटक गए, अंधकार दिखाई दिया, तो उनका रुख भारत की तरफ हुआ। हाल के कालखंड में भी बड़ा नाम कमाने वाले तकनीकी युग में उन लोगों को भी मार्गदर्शन और रोशनी इस देश में मिली। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी ऋषि परंपरा की वजह से ही आज भारत जल में, थल में, आकाश में और अंतरिक्ष में बहुत बड़ी छलांग लगा रहा है। ऋषि परंपरा का मूल मंत्र है कि हम वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। पूरे विश्व ने भारत का लोहा माना। जब G20 में हमारा मोटो था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब विश्व कूटनीति को 2 सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों के मूल में ऋषि परंपरा है। पहला, भारत ने कभी एक्सपेंशन में विश्वास नहीं किया, दूसरे की जमीन को नहीं देखा। हजारों साल की संस्कृति और इतिहास इस बात को साबित करता है। दूसरा, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संकट का, किसी भी दुर्घटना का, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कलह का समाधान युद्ध नहीं हो सकता। समाधान का एक ही रास्ता है, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था। ये हमारे लिए नई बात नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। और जहां आपकी बात होती है, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। क्या स्मरण शक्ति है, कितना बड़ा अध्ययन है। जब पहली बार मैंने, मेरी धर्मपत्नी ने आपका आशीर्वाद प्राप्त किया और धर्मपत्नी का नाम बताया, डॉक्टर सुदेश धनखड़, 2 चौपाई सुना दी। 1 माइक्रोसेकंड भी नहीं लगा। ये बताता है कि आज हमारे बीच में ऋषि पुरुष विद्यमान हैं। उनकी उपस्थिति ही हमारे लिए नया पथ दिखाने लायक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत लोग कई बार ये समझ नहीं पाते हैं। वो ऐसे रास्ते पर चले जाते हैं कि धर्म को भूल जाते हैं, राष्ट्र धर्म को भूल जाते हैं, निजी स्वार्थ को ऊपर कर लेते हैं, राजनीतिक स्वार्थ में अंधाधुंध कार्य करते हैं। ऋषि परंपरा इसकी कभी इजाजत नहीं देती। अपनी पृष्ठभूमि में देखिए, हजारों साल की पृष्ठभूमि में किसी का भी शासन हो, कोई भी शासन व्यवस्था हो, ऋषि के मुख वचन से जो निकल गया वो हमेशा निर्णायक रहा है। राजा विवश रहा है, उसकी हमेशा अनुपालना हो रही है। गत दशक के अंदर ऋषि परंपरा का पूरा सम्मान हो रहा है।
राष्ट्रपति भवन के लिए। वो क्या दिन होगा जब हम थे और आपको पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। ये उसी परंपरा की दिशा में एक छोटा कदम था। चारों तरफ नजर फैलाइए, क्या कोई देश हम जैसा है? क्या कोई देश दूर से भी दिखता है जो हमारी तरह सांस्कृतिक विरासत का धनी हो? 5000 साल की संस्कृति आज भी जीवित है, जीवंत है। मेरी बात को आप लिख लीजिए। आने वाले हर पल पल के अंदर हम इस संस्कृति को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हमारा जीवन दर्शन होगा, हमारे जीवन के अस्तित्व का एक आधार रहेगा। Let me tell you, friends, the world faces today existential challenges. And याद रखिए, हमारे पास इस धरती के अलावा कोई दूसरी जगह रहने की नहीं है। We can meet those challenges only by subscribing to the principles of ऋषि परंपरा। ऋषि परंपरा का मूल सिद्धांत क्या है? The pristine sublimity of ऋषि परंपरा is make sacrifice. You will find happiness, satisfaction. Your mind, heart and soul will be ignited when you serve the humanity. And for that, friends, you will have to give up reckless pursuit of materialism. Reckless pursuit to an extent कि संबंधों का मतलब नहीं है, दोस्ती का मतलब नहीं, समाज का मतलब नहीं, देश का मतलब नहीं, सिर्फ खुद के हित का मतलब। दिस इज एंटीथेटिकल टू ऋषि परंपरा। द नेक्टार ऑफ ऋषि परंपरा, द एसेंस ऑफ ऋषि परंपरा इज टेक ऑल अलोंग विद यू। और श्री राम भद्राचार्य जी ने अपना पूरा जीवन इसी में लगाया है, खपाया है। आज ज़्यादा न कहते हुए, आप दीर्घायु हों, आप शतायु हों, आप स्वस्थ रहें, आप हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। हम ईश्वर से यही मांग कर सकते हैं कि हमारे ईश्वर को ईश्वरीय उपस्थिति में हमारे सब समक्ष जितना ज़्यादा रहने को मिलेगा वो हमारे लिए सार्थक होगा। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है, पर मैंने कहा कि आने का कारण बेहद निजी था। श्री राम भद्राचार्य का एकलव्य आज उनका शिष्य बनकर जा रहा है। नमस्कार। आज एक